एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लिए थे हमने कल की क्लास में, है ना। उदाहरण नंबर 7 पे आ रहे हैं। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 से एक बार फिर से थोड़ा सा आपका रिवीजन, जो इसका बेसिक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, है ना। प्रायिकता का बेसिक फार्मूला क्या हो जाता है? प्रायिकता बराबर, हाँ, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। रितु आवाज मत कीजिए बेटा। कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा ये। आपके पेज नंबर 362 में ही है क्या ये क्वेश्चन? देखिए 332 में है ना। आवाज मत कीजिए। देखिए इधर एक मिनट, जो बच्चे लोग अभी आए हैं, पेज नंबर 332 ओपन कीजिए आपके एनसीईआरटी का, है ना। 332 का उदाहरण नंबर हम 7 कर रहे हैं। कल यहाँ तक पहुंच गए थे एग्जाम्पल नंबर 6 तक, जो कि आपसे बन गया था, है ना। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 बोल रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा 10 के विद्यार्थी, हाँ 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10th की बात कर रहा है। 40 विद्यार्थी हैं कक्षा 10 में। तो उन्होंने बताया है इसमें कि 25 क्या है? 25 लड़कियां हैं। 40 में से 25 क्या है? लड़कियां हैं। ये लड़कियां हो गई। और अगर हमको लड़कों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे 25 में, क्या फिर माइनस करेंगे? बिल्कुल माइनस करेंगे, है ना। 10 में से 5 गया 5 और 15 जाएगा। ये कौन हो गए? लड़के, है ना। हो जाएगा। अगर आपस में बात करेंगे, यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे तो होगा क्या बताऊं? कुछ भी नहीं होने वाला है। बस इतना होगा कि 5 अंक कम आएंगे, प्रायिकता का सवाल नहीं बनेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। जहां मान लो 85 आने वाले थे वहां 80 आएंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर फोकस कर लोगे तो अच्छे से बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक बार अगर समझ में आ गया तो हम ऐसे 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं प्रायिकता के। और अगर हमको मेथड ही समझ में नहीं आई ना, तो हम 1000 बार भी करेंगे तो नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? कोई चीज हमने एक बार बनाना सीख लिए मान लो, तो वो हमसे लाइफ टाइम बनती रहेगी। और हम मान लो बनाना नहीं सीखे, हम सिर्फ देख बस रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर बनेगा क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि मेथड समझ लो एक बार आप, प्रायिकता लाइफ टाइम आपको काम आएगी। लगे तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताया था ना, नागपुर पेपर देने के लिए गया था, उसमें भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, तो फोकस कीजिए यहाँ पे। क्या बोला है उसमें फिर? कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना है, मतलब कैप्टन चुनना है उनको, कक्षा अध्यापिका को, है ना। तो उन्होंने बोला है वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं, एक साइज के और एक जैसे हैं कार्ड, ठीक है ना। उसके बाद फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से मिला देती है, मिक्स कर देती है पर्ची को। मतलब सिंपल सा प्रायिकता ही वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला है कि लड़की का और लड़के का हमको क्या बताना है, उसकी प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता ही याद करना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला चल ही रहा है कल से, है ना। इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मान लो, तो हम सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं? गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए? हाँ, गर्ल्स के लिए निकाल देते हैं। और कितनी संख्या है गर्ल्स की? 25 है। तो आप इसमें पुट कर दो उसको सीधा सीधा, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये आ गया मान लो। तो लड़की कितने हैं? 25 बटे
40 कट हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8/40 मतलब 5/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड में जाते हैं हम बॉयज के ऊपर से। बॉयज की संख्या हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि 40 में से 25 अगर लड़कियां हैं तो लड़के 16 बचेंगे, ऐसा डिसअपेयर वाला कोई तो नहीं है, नहीं होगा ना। सिंपल सा आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है। अगर 8वीं में रहते तो ज़्यादा अच्छे से समझाना पड़ता। दूसरा, टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास, हाँ कितने हैं, ये वाला फॉर्मूला फिर से कहाँ पे आएगा, हाँ 15/40, 5 दिया 15। कठिन है क्या ये बताइए। सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपको सिंपल सा याद रखना है, वो भी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 8 में। नोट करना बाद में, नोट करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है मुझे बताइए, और पढ़ भी रही है तो पूरी रिकॉर्ड क्लास हो रही है अपने आप, देखते रहना बाद में, है ना। फिर क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे में रुकना पड़ेगा हमको बार बार। उदाहरण नंबर, पढ़िए उसको, क्लीन कर दें पूरा, ठीक। पढ़िए, उसको इम्पोर्टेंट करिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 को। क्या बोल रहा है, एक बक्से में, हाँ एक बॉक्स है, इसमें क्या रखे हुए हैं, तीन नीले, हाँ और 2 सफेद, बोलते जाइए आप, मैं समझ रहा हूँ। 4, हाँ और ये सब क्या है, कंचे हैं। कंचे आप लोग ने देखे हैं, छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, है ना, कांच के बने होते हैं। मान लो इस बॉक्स में रखे हुए हैं, हो गया। नंबर ऑफ कंचे कितने हो गए पूरे, 3 2 5 4 9 हो गए। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ये फॉर्मूला हमारा चल ही रहा है, आपको पता है। अब जो जो पूछा है उसने हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो पहला क्या पूछा है, सफेद हैं, ऐसा लिखा है क्या, तो उन्होंने बता दिया कि एक बॉक्स है आपके पास, और बॉक्स में 3 नीले कंचे हैं, 2 सफेद कंचे हैं, 4 लाल कंचे हैं, उनको मिक्स कर दिए मान लो, और एक स्वेच्छा से अगर कंचा निकाला जाता है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि सफेद कंचे आने की हमको प्रायिकता निकालना है, मतलब संभावना बताना है कि 9 कंचे में से अगर एक कंचा हम निकाल रहे हैं तो सफेद कंचा ही आएगा, संभावना है वो, ऐसा नहीं है कि सफेद ही आएगा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो नंबर 1 पहला किसके लिए, सफेद के लिए। सफेद कंचे कितने हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए, 2। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका पूरा यहाँ पे फिर से, है ना, उसको लिख लेंगे आप। तो 2/9 ये आपका आंसर। सेकंड पे जाइए, नीला, है ना, नीले कंचे कितने हैं पहले ये बताइए मुझे, यहाँ पे देख के 3 है, और फिर से फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा आपका, है ना, 3/9 मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, ये हमारा आंसर। तीसरा पे जाइए, लाल की बात किया है, लाल कंचे हैं आपके कितने, 4, मतलब 4/9। कठिन लग रहा है क्या आपको, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, बनेगा, बन जाएगा, ठीक। फिर प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। हरप्रीत और कौन है एक, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। एक सिक्का कौन सा है, 1 का है और एक 2 का है। तो हमको एक कंडीशन देखना है कि उनने पूछा है चित्त आने की प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है ना।
ठीक है, इसको क्लीन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, पूछ सकता है। कौन है ये? हरप्रीत है, इसके पास 2 कॉइन है, एक कौन सा वाला है? एक 1 रुपए वाला है और एक दूसरा 2 रुपए वाला है। तो अब आप कंडीशन देखिए कि इसमें आ जाइए, जब वो एक साथ दोनों सिक्के को उछालती है ऊपर, तो क्या क्या आने की संभावना है हमारे पास, हमको ये देखना है। आ जाइए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो अगर मान लो मैं एक साथ दोनों सिक्के को उछाल रहा हूँ, अब हरप्रीत को भूल जाइए, मान लो मैं ही खड़ा हूँ, मैं एक साथ 1 का सिक्का और 2 का सिक्का को उछाल रहा हूँ, कंडीशन क्या क्या हो सकती है? या तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और हेड टेल भी आ सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन और होगी क्या, मुझे बताइए। हाँ, संभावना है और कि ये कुछ ना आए और कुछ ही आ जाए। आज सिक्का ही गायब हो जाए, हवा में उछाले ऊपर, ग्रेविटी बढ़ जाए, बिल्कुल ऊपर चला जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो 4 कंडीशन के अलावा कुछ कंडीशन होगी और नहीं होगी। और हमसे क्या पूछा है? चित्त के बारे में पूछा है, तो चित्त के बारे में देखिए जरा, है ना। तो चित्त किसते में आ रहा है, यहाँ पे देख लो अब, हेड 1 2 3 में आ रहा है। कितनी कंडीशन बन रही है? 3 बन रही है। अब मुझे बताइए, फॉर्मूला आपके पास फिर से चल रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 3 और टोटल कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4, 3/4। बिल्कुल सिंपल है, अप्रोच पे जाइए, जो फॉर्मूला बोल रहा है, कंडीशन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पूरा बन जाएगा आपसे। और यही आता होगा, देखिए उसमें आ रहा है 3/4, बिल्कुल। प्रश्न नंबर आ जाइए 10 में। क्या बोल रहा है, रीड कीजिए प्रश्न नंबर 10। एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी, उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा? तो आधा मिनट का बोला है ना, और 2 मिनट की बात किया है उसने, तो सीधा सीधा निकाल लोगे आप लोग। शॉर्ट में ही कर दे रहा हूं मैं, है ना, लंबा चौड़ा नहीं बता रहे हैं बिल्कुल। 2 मिनट की बात किया है टोटल, और आधा मिनट में बंद होने की बात कर रहा है, तो 1/2 कैंसिल होगा कि कितना जाएगा? 2/1 हो गया है, पलट जाएगी संख्या जाके, 1/2 गुणित 1/2 1/4। ये आंसर आता होगा, देखिए जरा कितना आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है। इसके नीचे 2 के नीचे हमने 1 लगा लिया यहाँ पे, और भाग का आपको पता है गुना हो जाता है, संख्या पलट जाती है, सिंपल है। प्रश्न नंबर 11 पे देखिए जरा क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 11 के पहले प्रश्न नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। शर्ट पीस के बारे में बताया है। कितनी शर्ट पीस है टोटल? 100 है, जिसमें से 88 क्या है? अच्छी क्वालिटी की है ना। और 8 क्या बोल रहा है? थोड़ी सी खराबी है, मतलब, है ना। और 4 क्या है? थोड़ी सी ज्यादा खराब है। तो अब देखते हैं हम, टोटल शर्ट पीस कितनी है? 100। कितनी हो गई? 100 हो गई। गुड को मतलब अच्छी कितनी है बताइए पूरी? अच्छी कितनी कंडीशन में है? 88। और फिर क्या बोला है उसके बाद? थोड़ी अच्छी है क्या? थोड़ी अच्छी, मतलब उतनी बेकार भी नहीं है और ज्यादा अच्छी भी नहीं। ठीक, कितनी हो जाएगी ये? 8। और अधिक खराब कितनी है?
अब उसमें दो उनके नाम दिए होंगे, देखो जरा किनके नाम दिए हैं। व्यापारी का नाम दिया है जिम्मी, और किसके बारे में बोला है, जिम्मी और सुजाता। अब देखो जिम्मी ये है, मान लो कोई बॉय का नाम है जिम्मी, जिम्मी हो गया, ये व्यापारी होगा, है ना। और ये कौन है, ये सुजाता है। जिम्मी ने कितनी शर्ट पीस लिया ये बताइए मुझे। हाँ, जिम्मी को स्वीकार है, क्या बोल रहा है, पहले उसको पढ़िए पूरा। यहाँ पे आ जाइए, देखो ये बता रहा है जिम्मी बेही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी मतलब कितनी, 88 की बात कर रहा है। और टोटल कमीजें कितनी हैं, 100। तो कितना हो जाएगा, हम निकाल लेंगे यहाँ पे। पहला वाला कंडीशन जिम्मी के लिए, है ना, कितना हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। कितना जाएगा, इतना ही, ऐसा ही होगा। फिर आ जाइए आप सुजाता के पास। अब सुजाता ने क्या की, याली कमीज के साथ ना थोड़ी सी जो थोड़ी अच्छी थी उनको भी प्लस कर लिया उसने। तो 88 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 96, निकल जाएगा बिल्कुल, हाँ या नहीं। तो अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि उसकी प्रायिकता बता रहा है या पूछा है कि कितनी कमीजें ली है, ऐसा कुछ पूछा है क्या। उसकी प्रायिकता पूछा है, डब्बे में से कोई कमीज निकाली जाती है तो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला फिर पुट करोगे आप। टोटल कमीज कितनी हो गई, 4600, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई हमारी। कठिन है क्या, नहीं है। और बस इसको यहीं तक रखते हैं। कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देख लो जरा आप, 15.1 के। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी किए हैं हमने, आपसे बन जाएगा। एक थैले में कितनी गेंदें हैं, लाल है कितनी, 3, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। एक थैले में कितनी गेंदें हैं, लाल वाली कितनी संख्या है, 3, और काली कितनी है, 5 है। और कितने पूछा है, हमको क्या निकालना है, लाल हो पूछा है ना। टोटल कितनी हो रही है, 8, 3/8, ये निकल गई किसकी, लाल की। और फिर किसकी पूछा है, काली की, तो 5/, हो जाएगा। लाल नहीं होगी पूछा है क्या, लाल नहीं होगी, नहीं होगी, तो लाल नहीं होगी, लाल नहीं होगी तब कौन सी होगी, काली। तो काली की संख्या कितनी है, 5, तो कितना आना चाहिए, 5/8। बात वही है, उसने वहां पे थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन में क्या कर दिया कि लाल नहीं होगी मतलब काली होगी, ठीक है ना। इसको यहीं समाप्त करते हैं अगली क्लास को, ठीक।